बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब जब भी गुरमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए पहुंचते हैं श्री प्रयाग धाम में, श्री आनंदपुर धाम में, या जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर गुरमुख प्रेमी पहुंचकर अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन कर अपने मन को, अपने हृदय को प्रफुल्लित करते हैं, खुशियों से भरपूर करते हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो वही पल होते हैं, वही घड़ियां होती हैं, वही समय होता है जिस पल एक सेवक गुरमुख अपने स्वामी का, अपने प्रीतम का दीदार करता है। उनकी चरण शरण में बैठ करके उनके मुखारविंद से वचन सुनता है, उनको प्रवचन करते हुए किसी से भी बात करते हुए देखकर, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, इन सभी प्रकार के ख्यालों से ओतप्रोत होकर जब एक प्रेमी उन नज़ारों को अपने अंदर भरता है, वही सही मायने में एक गुरमुख का, सेवक का जीवन कहलाता है। और संसार में जब प्रीत लगी होती है, या संसार में जिन घड़ियों में विचरण होता है, संसार का एक अपना अलग ही असर है, प्रभाव है, जिससे भी कोई गुरमुख प्राणी अछूता नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी जिन गुरमुखों के अंदर, जिन सेवकों के हृदय मंदिर में उनके प्रीतम प्यारे इष्ट देव सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं, सदा सदा उनके दिल के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, और गुरमुख प्रेमी हर पल वो लाभ प्राप्त करते हैं। तो और श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी अपने नज़दीकी में आए हुए गुरमुख प्रेमियों से कई प्रकार से लीलाएं करते हैं, कई प्रकार से रूबरू होते हैं। कभी नज़दीक आए हुए प्रेमियों से जब मत्था टेकते हुए नाम पूछते हैं, कुछ और भी पूछते हुए अपने गुरमुख प्रेमियों को गदगद करते हैं। कई बार
श्री कार में विराजमान हो, जहाँ कहीं सेवा चल रही होती है, वहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों को नज़दीकी से आशीर्वाद देकर निहाल करते हैं। वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी अपने इष्ट देव सतगुरुदाता दीनदयाल जी का वो सुंदर तेजोमयी स्वरूप देखकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में संसार की शुद्ध बुद्ध खोए हुए एक जीवन जीने का असली मकसद प्राप्त करते हैं। एक प्रेमी जो कि दिल्ली का श्री दर्शनों के लिए श्री प्रयाग धाम पहुंचा, कोई लगभग ये आज से यानी 95 की बात है, 25 साल पहले की बात है। तो वो दर्शन करके आनंद प्राप्त कर ही रहा था। रेलवे कर्मचारी था, अभी भी है। वो बता रहा था कि हम श्री प्रयाग धाम दर्शन करके बड़े आनंदित हुए और श्री मंदिर जी में सुबह के वक्त जब श्री आरती पूजा का नज़ारा देखकर श्री दर्शन हाल में दर्शनों का नज़ारा पा करके अपनी संसार की शुद्ध बुद्ध खोए रहते थे। और हर पल जितने दिन भी श्री प्रयाग धाम रहने का अवसर मिला, हर पल एक ही ख्याल मन में लगा रहता था कि अभी श्री आरती का समय होने वाला है, अब लंगर का समय होने वाला है। और देखते ही देखते फिर दर्शनों का समय हो जाता और दर्शनों के बाद फिर श्री आरती पूजा का समय हो जाता है जिस तरह। और इसके अलावा जहाँ कहीं सेवा चलती थी तो वहाँ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आप कृपा करते। वो सब नज़ारे देखकर पूरे के पूरे 24 घंटे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ही अंतर हृदय में ख्याल बना रहता था। और सोते हुए भी जब नींद खुल जाती थी तो श्री गुरु महाराज जी का ही ख्याल आ जाता, उनके सुंदर दर्शन दीदार का अक्स, सुंदर दर्शन दीदार की झलक मिलने लगती थी। कोई भी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर इस प्रकार के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता कि श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार अपने गुरुमुख प्रेमियों पर आशीर्वादें की हैं, रहमतें की हैं। आज भी सब गुरुमुख प्रेमी याद करके उन नज़ारों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो प्रेमी बता रहा था कि एक दिन मैं श्री मंदिर जी से बाहर वहाँ टहल रहा था तो क्या देखा, अचानक से
श्री कार का हॉर्न सुनाई दिया। जाने कहाँ से श्री कार आई। श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे और वहाँ श्री मंदिर जी के बाहर जो पुस्तकों की जो व्यवस्था थी, पुस्तक आनंद संदेश कार्यालय जो होता है, जहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं, पुस्तकों की दुकान थी। आज तो जगह बदली हो गई है, बड़े रूप में किताबें दुकान पर मिलती हैं। उस वक़्त की वो भगत जी बात बताते हैं कि मैं वहीं आसपास टहल रहा था, तो जैसे श्री कार आई तो हॉर्न सुनते ही इधर उधर देखने लगा और श्री कार वहीं आ गई जहाँ मैं टहल रहा था, वहीं जहाँ आनंद संदेश की किताबें मिलती हैं। तो श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे कृपा करते हुए, श्री कार से बाहर कृपा करते हुए वहीं पुस्तकों की दुकान पर आए और सभी गुरुमुख जैसे थोड़े बहुत ही थे तो नज़दीक आए और श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत जी की ओर देखते हुए कहा कि किताबों की बिक्री नहीं हो रही है, आओ तुम्हें ग्रंथ देते हैं। तो भगत जी बताते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए और मुस्कुराते हुए अपने कर कमलों से मेरे हाथ में वो ग्रंथ थमा दिया और मैं कुछ भी समझ नहीं पाया कि ऐसी अनमोल दात मेरे सतगुरु मुझ पर लुटा रहे हैं अपने कर कमलों से। ये श्री आनंदपुर दरबार का परम ग्रंथ है, श्री अमर ज्योति। ये मुझे उपहार दे रहे हैं, इतना बड़ा। मैं गदगद प्रसन्न हुआ, नतमस्तक हुआ और जो उसके चार्ज थे उस वक़्त में बहुत कम थे। मैंने अपने हाथों से श्री गुरु महाराज जी को वो नज़दीक में ये एक सच्चा सौदा प्राप्त करने का मैंने वो सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने उस दिन अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हुए बहुत बहुत श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा किया, मन ही मन बहुत खुश था। आज भी वो पल, वो क्षण याद आते हैं तो श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हो बहु उसी मुद्रा में ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने ही खड़े हैं और मुझे ग्रंथ दे रहे हैं और मैं दोनों हाथों से श्री अमर ज्योति ग्रंथ को लेकर के अपने धन धन भाग मना रहा हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए अपनी आदतों का सुधार करना अति आवश्यक है। जो सतगुरु के बताए हुए नियमों का पालन प्रतिदिन करने से अवश्य सुधार हो जाता है।
ये शांति वचन भंडार में वचन है कि हम आलस और लापरवाही के कारण दीवाने हुए फिरते हैं। अगर यदि मनुष्य निरंतर लगातार परिश्रम करके मेहनत करके खुद को और खुद पर एक कड़ा नियंत्रण करे, अपने आप पर अंकुश लगाए, तो फिर बचाव हो सकता है, आदतों का सुधार हो सकता है। भक्ति मार्ग में यदि हम प्रभु की ओर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर अगर एक कदम हम चलें तो प्रभु तो हमारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ा देते हैं। यानी हमें तो शुरुआत करनी है, केवल मांग करनी है, केवल अपनी सोच को बदलना है। और ये तो कुदरत का नियम है कि केवल एक कदम भी अगर इंसान बढ़ाए प्रभु के मार्ग पर तो प्रभु तो 10 कदम नज़दीक आकर हमें मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि जितनी अधिक उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही वो भक्तिवान है तथा आत्मिक उन्नति कर रहा है। यानी जो बाहर से पूजा अर्चना की जाती है, प्रतिष्ठा पूजा की जाती है, ये बाहरी पूजा प्रतिष्ठा से उसका मन प्रसन्न होता है, तो ये समझो कि अभी वो वास्तविकता और सच्चाई से बहुत दूर है। क्योंकि जब तक अंतर की कार्यवाही, अंतर का सफ़र अपने अंदर में बदलाव नहीं आएगा, अंदर की सोझी नहीं आएगी, अंदर के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो पैदा नहीं होगी, तब तक सुरति अंतर्मुखी न होने के कारण असली जो सफ़र है भक्ति मार्ग पर तरक्की करने का वो नहीं हो सकेगा। और जिस प्रकार इंसान इस संसार के अंदर कितने ही झगड़ों में लिप्त है, यानी कहीं धन दौलत का बंटवारा का झगड़ा है, कहीं कुछ एक दूर से आगे निकलने की लड़ाई है, प्रतिद्वंदता, हर किसी को हर क्षेत्र में मान लेते हैं कि ये हमारा प्रतिद्वंदी है और इससे हमने आगे निकलना है। कहीं बिजनेस की लड़ाई है, जो हम किसी न किसी से आगे निकलना चाहते हैं या सबसे आगे निकलना चाहते हैं। इस प्रकार की जितने भी विचारधाराएं हैं या कहीं आपस में अपने ही घर में विचारों में तालमेल न होने के कारण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं, ये लड़ाई है। महापुरुष फरमाते हैं कि दूसरों से लड़ने की बजाय अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो।
सर्वप्रथम आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा। आत्मा को मजबूत करने के लिए मन से लड़ाई करनी पड़ेगी और आत्मा मजबूत होते होते फिर धीरे धीरे सब विकारों पर विजय प्राप्त होगी। अगर हमारे अंदर ढेर सारे विकार भरे पड़े हुए हैं तो कुछ बड़े बड़े विकारों को अगर हम चिन्हित कर लें, निशान कर लें कि इन विकारों को हमने निकालना है, हटाना है। संसार के अंदर ढेर सारा पैसा कमाने का जो विकार है, इसको शांत कर लें। 1 साल के अंदर अगर एक भी कोई बड़ा विकार हम निकाल देते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे विकार अपने आप उस एक बड़े विकार के साथ निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन किसी एक बड़े विकार को, जैसे कि धन कमाने का हर किसी का ख्याल होता है, लेकिन चाहना करने से ही धन प्राप्त हो जाए तो हर कोई धनवान हो जाए। मेहनत करने से ही अगर धन प्राप्त हो जाए तो मेहनत करने वाले लाइन लगाकर मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं होते। तो कुछ तो है ऐसा सोचने के लिए कि केवल हमारे चाहने मात्र से नहीं होता, कुछ अपने प्रारब्ध को भी देखना पड़ेगा। तो क्यों ना जो वो होड़ है, हम जिस होड़ में खड़े हैं कि अधिक से अधिक धन कमाना है, उस होड़ को छोड़ दें और एक सहज विचार अपने अंदर बनाएं कि जो मेरे प्रभु की इच्छा है और जो मेरा मुकद्दर है वो तो मैं जन्म के साथ ही लेकर आया हूँ। और हल्का पुरुषार्थ करता रहे, मात्र उदर पूर्ति के लिए, रोजी रोटी के लिए मात्र प्रयत्न करे। अगर अधिक लाभ लश्कर हमारे मुकद्दर में, प्रारब्ध में है तो वो अपने आप किसी न किसी जरिए से हमें कुदरत मुहैया कराएगी, हमारे आगे पेश हो जाएगा वो सब सामान। अगर उस विकार को हमने छोड़ दिया जो हमारे अंदर ख्वाहिश भरी पड़ी रहती है कि अधिक धनवान बनना है, उसको निकाल दें और इसकी बजाय प्रभु का चिंतन शुरू कर दें तो समय का भी सदुपयोग होगा और विकार अंदर से निकलने पर मन पर विजय प्राप्ति की ओर जीव चल पड़ेगा और आत्मा बलवान होकर धीरे धीरे इस प्रकार के कई विकारों पर विजय प्राप्त करेगी। चाहे एक विकार को निकालने में 1 साल भी लग जाए, लेकिन जब वो विकार निकल जाएगा तो फिर उसके लिए दोबारा पुरुषार्थ न करना पड़े और उसकी भरपाई उस जगह पर, उसकी जगह प्रभु का चिंतन होने लगे तो ना जाने कितना धन भक्ति का एकत्र होने लगेगा, जो भक्ति का धन हमें परलोक में रुस्वा होने से बचाता है, प्रभु के धाम में मुख उज्जवल कराता है। और इसी प्रकार बहुत से ऐसे विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार जो विकार है, इसको निकालने के लिए भी हमें यत्न अगर शुरू कर दिया तो ये अहंकार, मैं मेरी का जो है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, मैं ना होता तो ये नहीं होता, मैंने अपने बच्चों का लालन पालन किया है, मैंने अपने बच्चों को बड़े पद पर आसीन कर दिया है। इस प्रकार का अहम, ये अहंकार जो है, इसको भी निकाल कर बाहर किया जाए तो फिर मन को साधना में लीन करने में परेशानी नहीं होगी। काम है, काम के वशीभूत होकर केवल उसी का चिंतन करते रहने से आत्मा
कमज़ोर होती है और मन बलवान होता है, और ये मन बार बार हमें गिरावट की ओर ले जाता है। लोभ, हर चीज़ का लोभ इंसान करता है संसार में रहते हुए। इस विकार को भी निकाल कर अगर लोभ की जगह ये ख्याल आए कि अधिक से अधिक मैं अपने सतगुरु के दर्शन करूं, अधिक से अधिक मैं सिमरन करूं, भजन अभ्यास करूं, श्री आरती पूजा नित्य नेम का एक लोभ बना रहे कि कहीं वंचित ना हो जाऊं, तो ये विकार भी समाप्त हो जाने से आत्मा बलवान होती है और मन कमजोर होता है। क्रोध, क्रोध जो थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में क्रोध हम करते हैं, इस पर भी हम अगर अंकुश लगा पाएं तो इस संसार में जीना सफल हो जाएगा। इस संसार में मन को जीतना आसान हो जाएगा और आत्मा भरपूर ताकत के साथ भगवान से मिलने के लिए चल पड़ेगी और भगवान के धाम में पहुंचकर मुकम्मल सुख को प्राप्त करेगी। यही इस जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान सदा सुख की मांग करता है, सुख ही सुख मिलता रहे। यानी हम जीवन में सदैव सुख चाहते हैं। क्या हमने विचार किया कि सुख मांगते हैं, सुख चाहते हैं, दुखी क्यों नजर आते हैं? हमारी सारी कामनाएं और वासनाएं ही हमें दुख देती हैं, दुखी किए रहती हैं, और हम कहते हैं कि सुख क्यों नहीं मिलता, सुख नहीं मिला। हमारी प्रार्थनाएं भी, हमारी बंदगी भी हमारी ही वासनाओं में हम स्वयं रंग लेते हैं। जो प्रार्थनाएं करते हैं हम भगवान से, जो बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, उसको भी वासनाओं के, कामनाओं के रंग में रंग लेते हैं। इधर बंदगी की नहीं कि इधर कोई कामनाओं का एक, यानी क्या कह सकते हैं कि एक कामना है कि दो है, या कामनाओं का कोई पुलिंदा बनाकर ही पेश कर दिया हो प्रभु के आगे कि मैं तुम्हारी बंदगी कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिकना, ये सब कुछ मेरा हो जाना चाहिए। तो वासनाओं के रंग में रंग दिया हमने अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बंदगी को, भक्ति को। फिर कहाँ रही वो प्रार्थनाएं, कहाँ वो भक्ति रही, कहाँ वो बंदगी रही? एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपनी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बंदगी पर निछावर करने चाहिए। जो बंदगी हम प्रभु की करें, जो प्रार्थना करें, अपनी कामनाओं को कुर्बान कर दें प्रार्थना पर। हमने जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको कुर्बान कर दिया, फिर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं तो फिर रही नहीं। फिर
केवल वो प्रार्थना ही रह जाएगी। फिर वही प्रार्थना प्रभु के चरणों में निष्काम स्वीकार होती है, तो दुखों का रूप जो वासनाएं थी वो तो हमने स्वयं मांग ही नहीं की, ठुकरा दिया वासनाओं को, कामनाओं को, तो दुख भी उन्हीं के साथ में कुर्बान हो गया प्रार्थनाओं पर। फिर दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। जन्मों से हम दुखों की मार झेलते आ रहे हैं, दुखों की मार पड़ रही है हमको, और इसीलिए हम दुख झेलने के आदी भी हो गए हैं। सूरज के दर्शन तो अभी हो सकते हैं, लेकिन वासना कामना हमें दुख और नरक के अंधेरे में लेकर जाती है, अंधेरे में भटकाती है। दुखों की मार झेलकर फिर हम जागना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों अंधेरे में भटकना चाहते हैं? हम भूल गए हैं कि हमारा जीवन परम आनंद है, हमारा जीवन तो खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन हम स्वयं ही भूल गए हैं। हम सुखों का भंडार है, ये मनुष्य जीवन सुखों का खजाना है। बेशक सुनते हैं हम कि सत्संग से सुख मिलता है, भक्ति से सुख मिलता है, वो भक्ति सत्संग कहीं बाहर अगर हम सुनते हैं तो कानों को पवित्र करते हुए वास्तव में उसको अपने अंदर जब ले जाते हैं तो अंदर अपने आप में एक सुखों का खजाना मौजूद है। उस खजाने को जागृत करने के लिए बाहर से सत्संग और पूजा आराधना, ये बाहरी जितना भी ताना बाना है वो अंदर पहुंचने के लिए है, लेकिन हमारी कार्रवाई केवल बाहर तक ही सीमित होकर रह जाए तो हम एक सुखों के भंडार तक तो नहीं पहुंच पाए फिर। और जब तक भंडार तक नहीं पहुंच पाएंगे तो बाहर के सुख तो थोड़े थोड़े हैं, थोड़ी थोड़ी देर में समाप्त हो जाने वाले हैं। हमारा जीवन एक बड़ा त्योहार है, उत्सव है। हम जैसा मांगते हैं वैसा हमें अस्तित्व से मिल जाता है, क्योंकि अस्तित्व सभी को बिना शर्त देता है। बिना शर्त के इसलिए देता है क्योंकि परमात्मा हमारी आज़ादी में बाधा नहीं बनता। हमारी आज़ादी खत्म हुई तो हम धागों से बंधी कठपुतलियां बन जाएंगे, फिर हमें वही कुछ मिलेगा जो वो चाहेगा। महापुरुष हमें ये समझाते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी से सब कुछ कर रहे हैं। हम कहीं भी जाएं आएं, वो हमारे बीच में खड़ा नहीं होता, रुकावट नहीं बनता परमात्मा। वो सब तरफ हर दिशा में हमें रास्ता देता है। अब ये ध्यान रहे कि हम हमारी सब दिशाएं हमारे लिए खुली है, वो हमें देता है, केवल वो देता ही है। कुछ भी हमें देता है, लेकिन उसका उपयोग तो हमने करना है। जो कुछ भी उसने हमें दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, धन पदार्थ दिए, शक्तियां दी, लेकिन उसका उपयोग हमने स्वयं करना है, चाहे जैसा हम उपयोग करें। हम
हैं तो परमात्मा के दर के ही सेवक हैं, भिखारी हैं, लेकिन अगर मांगते तो हम ही हैं, लेकिन फिर हम बंधन मांगते हैं और मिल जाते हैं। हम अपनी कामनाओं की सुविधाएं मांगते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई इच्छा है, कोई ज़रूरत है, उन्हीं सामानों की, उसी प्रकार के रास्तों की हम मांग करते हैं, वो मिल जाती हैं, रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन जो सुविधाएं, जो सामान, जो रास्ते हम अख्तियार करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हमारी इच्छा पूर्ति है उनमें, तो उनमें तो दुख ही आएगा। अगर कोई सुविधा चाहते हैं, हमें कोई मुश्किल हो रही है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये मेरा काम आसान कर दो। वो काम आसान हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो खामियाजा भरना पड़ेगा। यानी दुख हम मांग कर ही तो ले रहे हैं, भगवान से दुख ही मांग रहे हैं। सामने जो मांग नजर आती है, उसका दूसरा जो पहलू है, वो कहीं ना कहीं दुख ही है। परमात्मा, परमेश्वर हमें दुखी नहीं देखना चाहते। वो सुखी देख कर राजी हैं। वो सुख देना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं। लेकिन हम सब कुछ सांसारिक तौर पर मांग करते हैं, धन की मांग करते हैं। धन अगर मिलता है तो उस पर कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने शरीर की उदर पूर्ति के लिए धन मांग लिया। हम धन की मांग करते हैं तो क्या इसलिए थोड़ी मांग करते हैं कि ये मुझे धन दे दिया जाए और मैं ये प्रभु कीर्तन में लगाना चाहता हूँ। प्रभु कीर्तन में धन लगाने के लिए मांग करने की जरूरत क्या है? जो है उसी में प्रभु रीझ जाएंगे, उसी से लेकर उसी को देना है, तो फिर मांग क्यों करना? हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? लेकिन हम अपने शरीर की जरूरतों की पूर्ति के लिए मांग करते हैं, तो भी विचार करना होगा कि क्या शरीर की जरूरत ऐसी भी है कि प्रभु से मांगना पड़े? अगर शरीर में दुख भी है, थोड़ी भूख में कमी रह गई है, लेकिन मांग ना की जाए तो क्या गुजारा नहीं चलता? और मांग करने से क्या हमेशा के लिए वो समस्या समाप्त हो रही है, हो जाएगी? ये विचार करना है। अगर धन मांग लिया तो हम धन का सदुपयोग कर पाएंगे? जो धन हमारे पास पहले है, क्या उसका हम सदुपयोग कर पाए कभी? जो धन प्रारब्ध के अनुसार हमें मिला, जो महल माड़ियाँ झोपड़ी प्रारब्ध के अनुसार मिला, क्या उसका हमने सदुपयोग किया? उसका सदुपयोग क्या है, क्या इस बात पर विचार किया? अगर उसका सदुपयोग करते हैं तो फिर धन का सदुपयोग करने से धन अपने आप बढ़ता है। अगर झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहकर भी उस झोपड़ी का शुक्राना करते हैं, झोपड़ी में रहकर इस प्रकार प्रभु नाम के साथ जीते हैं, प्रभु के दिशा निर्देश पर हम कुछ भी कुर्बान करते हैं, कुछ श्वास कुर्बान करते हैं, कुछ समय, कुछ शरीर पर कष्ट सहन करके प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो ये सब जाने बिना मांगे ही सैकड़ों गुना बढ़ता है, हजारों गुना बढ़ता है। ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन बढ़ता है। जो भी हमारे पास अभी है,
उसका सदुपयोग हमारे लिए बिना मांगे और अधिक उन वस्तुओं को बढ़ा देता है, और मन के अंदर उनकी ज़रूरत ही खत्म होती हुई नज़र आती है कि हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा सोचने पर भी वो वस्तुएं प्रारब्ध के अनुसार भी और त्याग के अनुसार भी बढ़ चढ़ कर तो हमें मिलेंगी ही, कोई रोक नहीं सकता। और इसी प्रकार निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा और निष्काम दर्शन, निष्काम सत्संग, निष्काम सुमिरन और सभी कुछ निष्काम करते हुए अपने जीवन में सात्विक सुखों के, सच्चे सुखों के चार चांद लगा सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।